इस वक्त में नवीं जमात में पढ़ता था। एक आम सा लड़का मगर जिंदगी के कई राजों से नावाकिफ था। हमारा घर एक गिल्ली में था जहां सब लोग एक दूसरे को जानते थे। हमारी गिल्ली के शुरू में मेरी माँ की पक्की सहेली रहती थी जिन्हें हम खाला कहकर पुकारते थे। वो मेरी सगी खाला नहीं थी मगर हम बचपन से उन्हें खाला ही कहते आए थे। खाला के 4 बच्चे थे। उनके शौहर बाहर के मुल्क में काम करते थे। वो हर साल 1 महीने के लिए आते और जाते हुए हमेशा अपनी बीवी को एक नया मेहमान तोहफे में दे जाते। नया मेहमान यानी नया बच्चा। ये बात महल्ले में हंसी मजाक का हिस्सा बन गई थी मगर हकीकत यही थी कि उनकी फैमिली बढ़ती जा रही थी। खाला की शख्सियत बहुत निराली थी। लंबा कद, गोरा रंग, चौड़ी आंखें और हमेशा खुशबू से महकती हुई। वो बात करती तो आवाज़ दूर तक सुनाई देती। अक्सर मेरी उम्मी उन्हें हंस कर टोक देती, कहती आहिस्ता बोलो बच्चा सुन लेगा। तो खाला मुस्करा कर जवाब देती, अरे बाजी ये तो अभी बच्चा है, इसको क्या समझ आएगी। मगर हकीकत ये थी कि मैं इस उम्र तक पहुंच चुका था जहां सुनकर दिल में हलचल पैदा होने लगी थी। मैं अक्सर शाम को अपना होमवर्क इसी कमरे में करता था जहां उम्मी और खाला बातें करती थी। कभी कभार उनकी बातें आम घरेलू मामलात से निकलकर जरा नाजुक मोड़ पर आ जाती। इसी दौरान स्कूल में एक नया लड़का आया। इसका नाम यासिर था। पहले दिन से ही सर ने इसे मेरे साथ बिठा दिया। शुरू में हमारे दरमियान तकल्लुफ रहा मगर चंद दिनों में हम अच्छे दोस्त बन गए। यासिर मुझसे 2 साल बड़ा था और तजुर्बे में भी आगे था। वो अजीब बातें करता और एक दिन हंसते हुए बोला, यार ये सब बातें पढ़ने से नहीं आती, एक दिन प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। मैं हंस कर रह गया मगर उसके अल्फाज ज़हन में कहीं ना कहीं बैठ गए। फिर एक दिन महल्ले में हलचल मच गई। गिल्ली के कोने वाले घर में चोरी हो गई। सब लोग डरे हुए थे। इसी शाम खाला हमारे घर आए। उनके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। उन्होंने उम्मी से कहा, बाजी आज दिल बहुत डर रहा है। घर पर बस मैं हूं और मेरे 2 छोटे बच्चे। उम्मी ने हंसकर कहा, ये तो अभी बच्चा है, तुम्हारी क्या हिफाजत करेगा। खाला फौरन बोले, बाजी अब ये बच्चा नहीं रहा, जवान हो चुका है, कम अज कम शोर तो मचा देगा। यूं फैसला हुआ कि मैं इस रात खाला के घर जाकर सोऊंगा। घर में इस रात अजब सा सन्नाटा था। बड़े बच्चे और दीगर अफराद मौजूद नहीं थे। खाना खाने के बाद हम कमरे में आ गए। दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर दिया गया। बाहर हल्की सी आहट हुई तो हम दोनों घबरा गए मगर बाहर जाकर देखा तो सह में एक बली बैठी थी जो हमें देखकर भाग गई। हम हंस पड़े और वापस आ गए। रात गहरी होती गई। बच्चे सो चुके थे। कमरे में हल्की रोशनी जल रही थी। खाला ने कहा, रोशनी बंद मत करना, मुझे अंधेरे से डर लगता है। हम बातें करते रहे। बातों बातों में उन्होंने तन्हाई, दिल के सुकून और एहसास के रिश्तों का जिक्र किया। उनके लहजे में नरमी थी मगर कहीं ना कहीं एक उदासी भी छपी हुई थी। उन्होंने कहा, बेटा कभी कभी कुछ रिश्ते अल्फाज से नहीं एहसास से चलते हैं। उनका ये जुमला मेरे दिल में उतर गया। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरती रही। बाहर गलियां सुनसान थीं। पंखे की आवाज़ और कमरे की खामोशी में एक अजब सा सुकून था। शायद वो सुकून एतमाद का था, फिर उन कही बातों का। आखिरकार खाला ने कहा, चलो अब थोड़ा सो जाते हैं। मैंने आंखें बंद की मगर नींद नहीं आ रही थी। ज़हन में उनकी बातें गर्दिश कर रही थीं। और यूं वो रात एक खामोश मुआहदे के साथ ख़त्म हुई जिसमें अल्फाज कम और एहसास ज़्यादा थे।